पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला महाराष्ट्र में चलाने को अखिलेश यादव बेकरार हैं। लेकिन क्या ये पीडीए से ज्यादा इंडिया अलायंस की एकता का टेस्ट होगा? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कम 12 सीटों पर लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और अखिलेश यादव को ये मंजूर नहीं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का नाम सिर्फ राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ही रोशन रहे। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। कहने को तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने मालेगांव में रैली से अपनी ताकत परखने की शुरुआत कर दी है। शनिवार को अखिलेश यादव की एक और रैली धुले में होनी है। लेकिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे अखिलेश यादव मुंबई नहीं आ रहे। न महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने अखिलेश यादव के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी तो क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बचा रहेगा? और ऐसे में क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से कन्नी काटने को मजबूर हो जाएंगे? बहुत ही शालीनता के साथ बात कर रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं और हमेशा रहते हैं। जब कभी कोई पार्लियामेंट, जब हाउस में कोई डिबेट होता है, कुछ होता है तो हम इनके साथ ही रहते हैं। तो आप जो है हमें कॉन्फिडेंस में लेकर सीटें अनाउंस करिए ना। वो सीटें अनाउंस करने जा रहे थे तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो सीटें अनाउंस कर दें जो सीटें मैं डिमांड कर रहा हूँ। जैसे टेलीफोन पर बात किया जिन्होंने, उनकी आज संजय राउत से बात हुई, उनकी आज जितेंद्र अवार्ड साहब का फोन आया था, उनसे मैंने बात कराया। इस तरह से कई लोगों से बातें हुई हैं। मुझे लगता है कि मेरी डिमांड जो है बहुत लीगल है। और फिर ये नहीं बाद में हो जब इलेक्शन का रिजल्ट आए तो फिर कहीं आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की ताकत पहले के मुकाबले घटी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जोर शोर से इसे इंडिया अलायंस की जीत बताने से नहीं चूके थे। लेकिन 4 महीनों तक मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म करने की बार बार दोहराई गई स्क्रिप्ट हरियाणा के नतीजों से बिगड़ गई है। हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा था कि वो अकेले दम पर चुनाव जीतने जा रही है। राहुल गांधी तो जलेबी की फैक्ट्री जैसी बातें करने लगे थे और राहुल के इसी उत्साह के आगे अखिलेश यादव को वहां अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने 2 से 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया था, लेकिन आखिर में इंडिया गठबंधन की एकता के लिए अखिलेश यादव की पार्टी ने हरियाणा में कुर्बानी दे दी। लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद अखिलेश यादव महाराष्ट्र में अपने कदम पीछे नहीं खींचने जा रहे, इतना तय है। लोकसभा में सीटों के आधार पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अचानक से मिले इतने बड़े मैंडेट के बाद अखिलेश अपनी पार्टी का फुटप्रिंट पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में एकता के नाम पर अखिलेश ने हरियाणा में एक भी कैंडिडेट नहीं खड़े किए। जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन अखिलेश एक का भी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश का इरादा फिलहाल पीछे हटने का बिल्कुल नहीं लगता। जहां एक और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से कोई बड़ा संकेत मिलने की परवाह किए बिना अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में रैलियां आयोजित की हैं। अखिलेश यादव के महाराष्ट्र लेफ्टिनेंट यानी राज्य के समाजवादी पार्टी चीफ अबू आजमी ने अखिलेश के महाराष्ट्र दौरे का माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की मानो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का गेम चेंजर आ गया। मसलन अखिलेश को नासिक एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए 50 गाड़ियों का उनका काफिला मुंबई से निकला तो निकला ही, उसका वीडियो पूरे फिल्मी अंदाज में प्रशंसकों तक पहुंचाने की कोशिश हुई। तो इस बीच महाराष्ट्र विकास अघाड़ी भी ये समझने लगा है कि हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र में और जोर लगाना होगा। महाराष्ट्र में और ज्यादा जोर लगाने की पहली शर्त यह है कि कहीं से विपक्ष की एकता कमजोर न दिखाई दे। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के लिए सीटें छोड़े जाने को लेकर कोई खुली सहमति तो अभी नहीं आई, लेकिन अखिलेश के महाराष्ट्र पहुंचते ही उनका सम्मान करने की बातें जरूर की गई हैं। ऐसा है, मांग उन्होंने रखी है ना,
उनको रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है, बड़े नेता है वो अखिलेश यादव जी। मेरी उनकी फोन पे बात हुई, उनका बिल्कुल मान सम्मान रखा जाएगा। निश्चित रूप से उसे तवज्जो दिया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के नेताओं की मीटिंग हो चुकी है। उन सीटों पर मंथन हो रहा है। हमारी स्थानीय इकाई इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी समाजवादी पार्टी को साथ रखना चाहेगी। हम नहीं चाहते कि धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन हो, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये धर्मनिरपेक्षता वर्सेस जातिवाद की लड़ाई है, नफरत वर्सेस मोहब्बत की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने भी अपने महाराष्ट्र दौरे में अगर अपने लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से सीटें मांगी हैं तो इस बात का भी खास ख्याल रखा है कि राज्य की राजनीतिक नब्ज पर उनके सुर एमवीए के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे ही हों। अगर मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ झाले के आरोपों को हवा दे दी तो उधर मालेगांव में अखिलेश यादव पत्रकारों को ये बताने से नहीं चूके कि हरियाणा के नतीजों को देखते हुए महाराष्ट्र में महासावधान रहना होगा, क्योंकि अखिलेश के आरोपों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी सरकार मतपत्र से नहीं बनी है। हार के बाद हर दल की सोच बदल जाती है और हरियाणा जैसा दिल्ली के करीब का बिल्कुल स्टेट, जहां मीडिया, सर्वे, परसेप्शन, जनता का मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बना ली। इसलिए हमें महासावधान रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में महासावधान, यानी अखिलेश यादव महाराष्ट्र में अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को पूरी तरह मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मसला बस यही है कि बदले में उन्हें महाराष्ट्र में सीटें कितनी ऑफर की जाती हैं। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में केवल 2 सीटें ही हैं। अगर वो कुछ बढ़ाकर मांग रही हैं, जैसे 2 की 3 मांग रही हैं, 3 की 4 मांग रही हैं, तो जरूर उस पर विचार हो सकता है। लेकिन अगर वो 20 मांगेंगी, 15 मांगेंगी, 12 मांगेंगी, 8 मांगेंगी, तो महाविकास आघाड़ी की जो रणनीति है उसमें कहीं न कहीं असर पड़ता है। अखिलेश यादव अगर देश भर में समाजवादी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये भी जानते हैं कि यूपी को छोड़कर उन्हें अकेले चलने में कहीं भी फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बावजूद इंडिया गठबंधन पर भरोसा करने में कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव अभी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। वहां अब्दुल्ला परिवार, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ अखिलेश ने एकता की तस्वीर पेश की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा भी, देश प्रेमी हुए एक मत, नई शपथ नया पथ, ये इंडिया की जीत है। जो लोगों की भावना है, कश्मीर के लोगों की जो भावना है, जिनसे उन्हें अधिकार, जिनसे उन्हें सम्मान, जिनसे उन्हें संस्कृति को संरक्षण करने के लिए और संवर्धन करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम उसके साथ हैं।